ब्राह्मण समाज और चमार समाज, इन दोनों समाजों के बीच में हमेशा झगड़ा क्यों होता रहता है। एक दूसरे को ये लोग आपस में अच्छी निगाहों से नहीं देखते। ब्राह्मण समाज चमार समाज को नहीं देखता, चमार समाज ब्राह्मण समाज को नहीं देखता। चलिए आज जानते हैं कैसे नहीं देखता। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये चमार समाज और ब्राह्मण समाज, ये दोनों समाज दुश्मन किस प्रकार से होगा। ब्राह्मण समाज जिसने पूरे समाज पे अपनी राज का हक माना, हक जताया, लोगों को जातियों में विभाजित करके उन्हें छोटा बड़ा मानवता का अधिकार ना देकर इंसानों के साथ में जातियों का भेदभाव करके उनके ऊपर दुष्कर्म किया, उनके ऊपर दुष्कर्म किया। किस लिए दुष्कर्म किया? क्योंकि जो कमजोर थे, जो अशिक्षित थे, उनके ऊपर कमजोर थे। जो शिक्षा से योग्यपूर्ण होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो शिक्षा से योग्यफुल होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। वो जब इतिहास रचता है, जब वो पीछे दहाड़ता है शिक्षा, तो सभी दहाड़े उसके आगे चुप हो जाती थी। उसी प्रकार से एक दहाड़ थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। लेकिन जो अशिक्षित थे वो उनके प्रभाव को किस प्रकार से ये ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा नीचा वर्ग चमार जाति को ही मानता था। चमार जाति को ही ये वर्ण सबसे ज्यादा नीचा मानता था। जितने भी नीचे समाज के लोग उन सभी को ये नीचा मानता था। उन्हें पढ़ने तलक का अधिकार नहीं देता। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्कूल बनाया, लेकिन उसमें उस समय में दलित समाज से पढ़ा लिखा ज्यादा कोई इंसान नहीं था। ब्राह्मण को भी पढ़ने का हक था, ब्राह्मण को ही पढ़ने का हक था। तो उस समय में टीचर्स कौन थे? सभी ब्राह्मण सबसे ज्यादा। लेकिन स्कूल अंग्रेजी सरकार ने बनवाए हुए और उसमें पढ़ने का आदेश, ये टीचर्स, आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की कहानियों में सुनाते हैं कि स्कूल में शिक्षा तो मिली पर टीचरों का भेदभाव किस प्रकार से जातियों का रहा, ये आपने बहुत सारी कहानियों में देखा। ये चमार समाज आज अपने ही बुजुर्गों को आज पूजता है, अपने ही बुजुर्गों को पूजता है। जबकि ज्योतिबा राव फूले साहब माली जाति से बिलोंग करते थे, उनके भी पढ़ने नहीं दिया गया कि हम सभी लोग जातियों में विभाजित इंसान हैं। उन्होंने भी एक इतिहास लिखा और मूवीज भी बनाई। किस प्रकार से ब्राह्मण जाति के लोग अपनी मनु स्मृति का विधान आज भी चलाते हैं, जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने मनु स्मृति को जला दिया था। मनु स्मृति को जलाए हुए काफी दिन हो गए थे। आज भी भारत देश हमारा आजाद नहीं हुआ। उसी ब्राह्मणवादी की गुलामी में क्या जी रहा है? क्या जी रहा है? क्या अपने अधिकारों तलक तो वो नहीं जानता। जबकि भारत देश के अंदर काफी धर्मों के लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं। क्या सभी देशों में ऐसा होता होगा? आप कमेंट करके बताइए अपनी राय को नरेंद्र कहानीकार। सभी देशों में प्यारे मित्रों ऐसा नहीं होता। कुछ वन मानव आज भी पाए जाते हैं जिनमें
जातियों का भेदभाव यानी जातियों का नाम जिस प्रकार से हमारे इतिहास में जब मानव की उत्पत्ति हुई और जातियों का भेदभाव नहीं था, उसी प्रकार से ये हमारा चमार समाज आज भी जानता है कि मानव में कोई भी भेदभाव ना हो। जातियों का नाम स्कूलों से भी कट जाए तो सबसे अच्छा हम इंसान जाति के लिए होगा। आपका विचार क्या है? जातियों का नाम स्कूल से कट जाना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? अंबेडकर साहब के विचारों पे आज चलते हैं सभी भारत के चमार, और आप सभी को ये बताते हैं कि आपको किस प्रकार से आपकी आज़ादी के हक क्या है। आज भी अपने पूर्वजों को छोड़ करके लोग दूसरे की पूर्वजों की पूजा करते हैं तो सबसे ज़्यादा मूर्ख है, क्योंकि उनसे बड़े एक डॉक्टर बी.आर. सच्चेता है बड़ा, यानी कोई नहीं होता। इस बात का सबूत है जीता जागता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म का या किसी भी भगवान का, कोई भी मंदिर का, किसी भी चर्च का, गुरुद्वारे का, मस्जिद का झगड़ा यदि होता है तो वो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की अदालत में फैसला लेकर के जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्या हुआ प्यारे मित्रों? शिक्षा। शिक्षा वो चीज है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आज हम यही आपसे कहेंगे कि आप अपने विचारों जरा एक बार सोच करके देखिए। यदि स्कूलों से जातियों का नाम हट जाए तो मानव सिर्फ एक जाति हो जाएगी और एक समान भी हो सकती है। चलिए प्यारे मित्रों, आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।